हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके पहले हमने सब पार्ट कवर कर लिया है सर। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो, मैक्रो भी कवर किया है, फीचर्स ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो आज हम करने वाले हैं। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो का एनालाइज करने के टाइम पर हमने कुछ चीजें बेसिक सीखी थी कि कहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अहमियत ज्यादा है और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करते हैं, जहां पर हम वर्ल्ड इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी या होल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी एक अलग अहमियत है। जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर किसी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलर फर्म के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, मैं आपके घर पर बैठकर बात करने की कोशिश करूंगा, आपको पर्सनली टीच करने की कोशिश करूंगा, तो मैं माइक्रो लेवल पर काम कर रहा हूं। लेकिन मैं जब आपको इस तरीके की वर्चुअल लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां पर मैं मैक्रो लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मैं आपकी दिक्कतों को समझ गया हूं, जहां पर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए मैं यहां पर आपको सारी चीजें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैक्रो लेवल का इंपॉर्टेंस अलग है, क्योंकि भाई साहब हम होल इकोनॉमी को यहां पर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जरूरतें क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है। पहली अहमियत है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यानी हमारे इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए मैक्रो लेवल के एनालिसिस होनी जरूरी है। Macroeconomic analysis gives an idea about the functioning of economic system. It helps to understand the behavior pattern of aggregative variables in the large and complex economic system. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज हमें एक आइडिया देता है कि एक इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है। दूसरा, हमने माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके एक बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब उसको अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें एग्रीगेटिव नेचर में उसका बिहेवियर पैटर्न समझ में आएगा, तब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पता कर सकते हैं। तो जो मैक्रो लेवल का एनालाइज है वो मैक्रो हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमी के किस तरीके से फंक्शन कर रही है और एग्रीगेटिव वेरिएबल के तौर पर जो हमारे इकोनॉमी सिस्टम है उसको किस तरीके से फंक्शन करना है, वो सारी चीजें हम मैक्रो लेवल से ही समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट, economic fluctuations. Macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation in income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity. मतलब हमने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल आउटपुट क्या होगा, नेशनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशंस को है ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज्यादा इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम होगी, बहुत ज्यादा कंजम्पशंस होगा, ज्यादा कंजम्पशन लीड्स टू लेस सेविंग, लेस सेविंग लीड्स टू लेस इन्वेस्टमेंट, इफ देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट तो भाई साहब आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो यहां पर बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर वांट्स, दैट्स व्हाई माइक्रो लेवल के एनालिसिस ये कोशिश करती है कि जो फ्लक्चुएशंस आती है ना वो ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सारी चीजों को वो कंट्रोल, तो वो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों को के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम। तो स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते समय हमको कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। अरे भाई साहब, जब आप स्टडी ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हो, सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, तो ये बहुत ज्यादा है। जब तक आप नेशनल इनकम को स्टडी नहीं करोगे आप किसी भी तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही मायने पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ज्यादा
जरूरी है कि हम मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मैक्रो एनालिसिस डीपली करें, जिसमें नेशनल इनकम और सोशल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Advanced studies in macroeconomic helps to understand the problem of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in standard of living of the people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम एडवांस लेवल पर स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उसके अंदर पॉवर्टी सबसे बड़ा चैलेंज है। इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, यानी किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं, किसी के पास वेल्थ बहुत ज्यादा, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा, किसी के पास कम है। दो और सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अलग है, कोई हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एनालाइज कर सके कि भाई हम कौन सी कंट्रीज के अंदर है, हम डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है। तो अंडर डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली हमारे देश में पॉवर्टी आपको देखने के लिए मिलेगा, इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अब डेवलपिंग है तो पॉवर्टी में क्या सुधार हो रहा है, क्या गरीबी कम हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है नहीं, वेल्थ बढ़ रही है नहीं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है या नहीं, ये सारी चीजों को सजेस्ट करने का काम मैक्रो करता है। नेक्स्ट, performance of an economy. Macroeconomy helps us to analyze the performance of economy. National income estimate are use of the major performance of the economy over a time by comparing production of goods and services in one period that of the other period. मतलब क्या हमारी इकोनॉमी परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं, क्या हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज से डेवलप स्टेज की तरफ बढ़ रही है या नहीं, इसका एनालाइज करना, इसका कंपैरिजन करने का काम मैक्रो लेवल पर होता है, जिसके लिए नेशनल इनकम को कसूरवार ठहराया जा सकता है, जिसके लिए नेशनल इनकम को का सहारा लिया जाता है, जिसमें नेशनल इनकम ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस साल का, सपोज 2 साल यानी वो 2 इयर्स के बीच में कंपैरिजन करता है, 2 इयर्स के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। मान लो 2021 एंड 2011, ये 2 डेटास के बीच में क्या आता है, कंपैरिजन होगा कि वेदर पिछले 2011 में हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या था और आज 2021 में क्या है। तो ये दोनों डेटास के बीच में कंपैरिजन करना इस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस के लिए आप 2 डेटास के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, और ये कंपैरिजन करने के लिए आप नेशनल इनकम को का सहारा लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। To understand the working of economy, study of macroeconomic variable are important. The main economic problems are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment, general price level, etc. in the economy. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप मैक्रो लेवल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब चीजें आ जाती है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। जब आप समझते हो, इन डेप्थ एनालाइज करते हो, तो आप वहां पर पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम शुरू कर देते हो। तो आप जब पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हो तो उसमें आप सभी चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो उसी में से एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिसी फॉर आउटपुट, ये 2 चीजें। तो जनरल लेवल जो होता है वो जनरल लेवल हम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों का चेक करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।